असला को पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध के अवाम आखिर वही हुआ जिसका डर था कि सिंध गवर्नमेंट ने मरदमशुमारी में हमारे साथ हैंड कर दिया। ये बात तो मैंने बहुत पहले ही कह दी थी कि आज हम उस वक्त जब ये मरदमशुमारी की बात चली थी कि आज हम मरदमशुमारी कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल हम मरदमशुमारी के रिजल्ट्स पे प्रोटेस्ट करेंगे। और चोट ऐसी ख़तरनाक पड़ी है कि आपका ख़दशा ये है कि 2 सीटें आपकी नेशनल की और 4 प्रोविंशियल की आपकी कम होने जा रही हैं। तो जहाँ पर हम ये ख्वाब देख रहे थे कि शायद मरदमशुमारी सही होने से शहरी सिंध से या कराची से उसका वज़ीर आला लाने के चांस बन रहा है, तो यहाँ तो अभी आपको मिल रहा था वो भी हाथ से जाता नज़र आ रहा है। वो कहते हैं ना कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे और रोज़े गले पड़ गए, बिल्कुल वैसे ही हुआ है आपके साथ। अच्छा, हैरत की बात यह है कि किसी को भी फिक्र नहीं थी इस पर। मैं इस वक्त जो MKM पाकिस्तान को नंबर दूंगा कि ये अकेले बेचारे शोर मचा रहे थे और सही मचा रहे थे। इन्होंने हैशटैग भी चलाया, मरदमशुमारी हमारी डेडलाइन। काश इसकी TOR बनने के टाइम पे इन जो मसाइल थे उनको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करने की पहले ही बात कर दी होती। जो डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पे धोखा किया गया है, देखिए ना, आप भरोसा करते हैं रियासत पे ना और रियासत के स्टेक होल्डर्स पे, और वो अगर आपका धोखा कर दे तो आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे मसाइल आइडेंटिफाई हुए, मसलन के ब्लॉक्स नहीं गिने गए सही तरह से, एक एक बिल्डिंग को प्रॉपर नहीं गिना गया, लोग ऊपर जाते हुए डर रहे थे, थक रहे थे, कुछ बिल्डिंग एंटर नहीं होने देनी थी। 50 साल से उम्र के लोग कहाँ 8-8 ब्लॉक 4-4 मंजिल चढ़ पाएंगे और जा पाएंगे। और प्लस वो जो टैप्स थे वो सही तरह नहीं चल रहे थे। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। और परेशानी की बात यह है कि कराची की जो काउंट आ रही है वो पिछले काउंट से भी कम आ रही है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि भाई कराची से कोई एक्सोडस हो रहा है कि बड़ा मुल्क तरक्की कर रहा है और सारे लोग छोड़ छोड़ के दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, तो शायद हम कहते हैं वाह अच्छी बात है। मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और बल्कि अब तो ये हाल हो गया कि नादरा ने एक लेटर दिया है MKM को, जो मेरी नज़र से गुजरा, जिसके हिसाब से कोई 1,95,00,000 की नंबर्स बन रहे हैं। हालांकि ये जो नादरा के इशूड ID कार्ड्स हैं आज तक, हालांकि हम 3 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब ये देखिए कि बात ख़राब हो चुकी है और MKM ने बिल्कुल शोर किया, बिल्कुल आवाज़ उठाई उस पर, और मैं नंबर दे दूँगा उनको। ठीक है, ये आवाज़ बहुत तरीके से उठाई जा सकती थी। मगर सवाल ये बनता है कि जो शहरी सिंध के बाकी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मेयर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जैसे जमात इस्लामी, वो किधर थे इतने खामोश। PTI जिनको पिछले इलेक्शन में 14 सीटें थी, वो क्यों इतने खामोश थे। अच्छा, छोटी मोटी पार्टियाँ जैसे महाजर कौमी मूवमेंट जैसी लीडरशिप है, जिनको 2 गलियों वाली जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने आज शोर मचाना शुरू किया है। वो किसी ने कहा होगा भाई आप भी उंगली शहीदों में उंगली कटा लो अपना नाम बनाने के लिए। मगर अफसोस की बात है कि इस पर तवातुर के साथ सिर्फ MKM आवाज़ उठा रही थी। और ये अब पब्लिक को फैसला करना है कि आप देख लें कि आपके लिए आवाज़ कौन उठाता है। देखिए, मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो भी हों, मगर नज़र तो ये आ रहा है कि MKM के अलावा किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। और पीपल्स पार्टी जो कराची की स्टेक होल्डर बनती है, आप ये सोच लें, जो कराची को सही तरह से गिनने को तैयार नहीं है, वो कैसे आपके मेरे हकूक़ देगी। तो कोई नज़र नहीं आया। पीपल्स पार्टी जिसके हाथ में ये सब था, उसने हैंड किया आपके साथ। वो पार्टी जो कि ख्वाब देख रही है मेयर बनने का, जमात इस्लामी, वो खामोश नजर आई। वो बात बात पे तो धरना दे देते हैं जाके, सही है, छोटी छोटी बातों पे। इस पे वो इतने बड़े मसले पे खामोश नजर आई क्यों? हो सकता है क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ सेटिंग हुई हुई हो। सही है, PTI जो इतने बड़ा स्टेक होल्डर बनती है, उसमें एक बस फवाद चौधरी स्टेटमेंट दे दिया बबलू डब्लू ने, तो आपने कहा जो बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया। हालांकि वो 2-2.5 महीने से खामोश बैठे हुए थे। तो MKM ही बोलती शुरू आई, और आज MKM पे मज़े की बात है, इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि आपने हैंड कर दिया। बिल्कुल हैंड इस तरह हुआ है कि आप बार बार जब कहते हैं ना वो एक मोमेंट एक सुराख से 2 दफ़ा डसा नहीं जाता। ये सब अब आप थोड़ा सा MKM को भी सोचना पड़ेगा और आगे लाइन अमल क्या होना चाहिए। मैंने बार बार ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये जो थे रेड लाइन की बात की गई है कि मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन है, जो खालिद भाई ने एक अपनी जगह स्टेटमेंट दिया और मुस्तफ़ा भाई ने उसको हैशटैग बना दिया, उस पर बहुत सक्सेसफुल कैंपेन चलती है और आज भी चल रही है। और मैंने बार बार ये कहा कि ये थिन रेड लाइन नहीं, थिक रेड लाइन होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, फैसला तो MKM खुद करेगी, उससे क्या करना है, किस तरह प्रोटेस्ट करना है, क्या करना है। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि पीपल्स पार्टी के होते हुए हमें कभी हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे। जब तक ये भुट्टो जिंदा है ना, तब तक हमें हकूक़ नहीं मिल रहे कराची के अंदर। तो इसका तरीक़ेकार ये है बड़ा सिंपल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये सोचना पड़ेगा कि कराची या शहरी सिंध को आगे अब बाकी कैसे चलना है। सूबे की शक्ल में चलना है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की शक्ल में चलना है, क्योंकि ये वैसे तो आपको हकूक़ देने की पोजीशन में नया मूड में नज़र नहीं आ रहा है।
ना ही आपको सही तरह से इलेक्शन करा के दे रहे हैं, ना आपको ये काउंटिंग कर रहे हैं, ना आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं। 4 रोडों की कारपेटिंग कर दी जाती है, उसमें वीलॉग बना कर डाल दिया जाता है। ना ही आपको नौकरियां दे रहे हैं, ना ही आपको हिस्सा दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे आपको। ये चूस रहे हैं, जौंक होती है ना जो चिपक जाती है, खून चूस रही होती है, इस वजह सारे जौंक बन के मेरे शहर को चूस रहे हैं। मुल्क को तो चूस ही रहे हैं मगर शहर को भी चूस रहे हैं। तो ये फैसला इनके उनसे कह रहे तो करना पड़ेगा कि इस सूरत हाल के अंदर वो थिक रेड लाइन क्या है, उसके आगे जो है अब क्या होने जा रहा है। और अगर थिक रेड लाइन है तो थिक रेड लाइन अगर ये है वाकई में, तो इसके बाद जो ऑप्शंस हैं जो मैं समझता हूँ, जैसा कि मैं 2-2.5 साल पहले भी कह रहा था, हमें अब बड़े खुल के हमें मतरूका सिंध के बेसिस पे सुबह की बात करनी चाहिए। क्योंकि मतरूका सिंध का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि कल ये कहेंगे जी अपनी ज़मीन अपने बाप के साथ लेके आए थे, अपने खाला के साथ लेके आए थे। हम मतरूका सिंध की ज़मीन अपने साथ लाए थे, ठीक है, और उसकी बेसिस पे अब सूबा बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें, मैं समझ सकता हूँ कि जब हम सूबे की बात करते हैं तो कहीं पर परेशानी होती है, ज़रूर होती है, मगर उनको सोचना ये चाहिए कि जैसे वहाँ पर हमारे लोग परेशान होंगे तो कहीं पर किसी और के लोग भी परेशान हो सकते हैं। तो इक्वल टर्म्स पे चूँकि नज़र आ गया है कि कोई मिलना नहीं है, सिर्फ टाइम ज़ाया किया जा रहा है, आपको अंडरमाइन करने की कंसिस्टेंटली कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद मेरे हिसाब से थिक रेड लाइन के बाद जो पहली डिमांड आनी चाहिए वो ये कि वफाक से डिमांड की जाए कि या तो भाई इसको फेडरल टेरिटरी बना दो, या भाई खुदा के वास्ते हमें सूबा बना के दे दो। सोचिएगा मैंने क्या बोला, ये मुल्क के मफाद में है। कराची तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। कराची अगर गीदड़ों के और लीचेस के कंट्रोल में होगा, जौकों के कंट्रोल में होगा, तो ये ना कराची तरक्की करेगा ना पाकिस्तान तरक्की करेगा। और शायद मुल्क के दुश्मन चाहती भी यही है कि कराची तरक्की ना करे, ताकि पाकिस्तान कशकोल लेकर सारी दुनिया में घूमे और ये इंटरनेशनल एजेंसियों से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करवा के अपने आप को हुकूमत के अंदर रखें। इसी बात के साथ जी महाजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।